हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 3 था आपका डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पर। इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही, जो कि है चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन, या जिसे हम बोल सकते हैं उत्पादन फलन। लास्ट चैप्टर में हमने कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था, जो उपभोक्ता थे उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं। तो बेसिकली प्रोड्यूसर या उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किस चीज़ का? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका वो प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब एक प्रोड्यूसर या एक फर्म बहुत सारी चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसके बारे में पढ़ना है। उत्पादन जो है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोडक्शन का मतलब, कि प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन का अर्थ, अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझें तो प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ अ कमोडिटी। अगर सामान्य बोलचाल में समझें तो उत्पादन क्या है? किसी चीज़ को बनाना, एक कमोडिटी को, एक वस्तु को बनाना, वो प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग चलें तो एक ह्यूमन बीइंग या एक इंसान जो है वो किसी चीज़ को बना नहीं सकता, या वो किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, मतलब बिगाड़ भी नहीं सकता। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। उसके कमोडिटी के जो फॉर्म हैं, कमोडिटी या वस्तु की जो चीज़ें हैं उसको चेंज कर सकते हैं और उसको अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब अगर जनरल सेंस में बात करें तो वो होता है क्रिएशन ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी चीज़ को बनाना। लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट में बात करें या वैज्ञानिक तथ्यों पे बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो है वो कुछ चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता या किसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक इंसान क्या कर सकता है? सिर्फ चेंजेस कर सकता है कमोडिटी के अंदर, और उस चेंजेस को वो अच्छी तरीके से अपने लिए यूज़फुल में ला सकता है। अगर हम बात करें नेचर की, प्रकृति की, तो प्रकृति जो है उसने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है जो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी को वो इंसान यूज़ करके अपनी इच्छाओं को क्या करता है? पूरी करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जो नेचर ने बनाई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि कलर, फॉर्म, शेप एक्सेट्रा। और उसी को हम उसी चीज़ों को मॉडिफाई करके हम अपने लिए और बेहतर बनाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जब हम मॉडिफाई करते हैं और अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं, उस चीज़ों की यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो when a men increase the usefulness of a thing, then this is called production in economics। जब एक व्यक्ति किसी पदार्थ की उपयोगिता में वृद्धि करता है तो उसे अर्थशास्त्र में उत्पादन कहते हैं। तो एक इंसान जब किसी चीज़ों का मॉडिफिकेशन करता है और उसको मॉडिफाई करने के लिए वो मॉडिफाई करने के बाद अपने लिए उस चीज़ को बेहतर बना लेता है या यूज़फुलनेस में कन्वर्ट कर लेता है, तो उस चीज़ को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर को सिंपल भाषा में समझें तो अगर जब एक इंसान एक चीज़ की यूटिलिटी को बढ़ाता है और उसे यूज़फुलनेस में कन्वर्ट कर देता है, उसको यूज़ करने में कन्वर्ट कर देता है, तो वो चीज़ प्रोडक्शन कहलाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर इसको एक उदाहरण के ऊपर समझे या उदाहरण के अकॉर्डिंग समझे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे, तो जो एक वीवर होता है, वीवर मतलब जो कपड़े बनाता है, कपड़े बुनता है, तो वो उसे क्या चाहिए रहता है कपड़ों के लिए? कॉटन। और वो कॉटन कहाँ मिलती है हमें? प्रकृति में, क्योंकि वो ज़मीन में उगती है। तो प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है कॉटन, या नेचर प्रोवाइड करती है। तो वो उस कॉटन को यूज़ करके ही वो अपने कपड़ों को बुनता है और उससे कुछ चीज़ें बनाता है जो यूज़फुल होती है उसके लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो वीवर जो है वो कॉटन तो बना नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर में उगती है, फार्मर उसको उगाते हैं। वीवर सिर्फ क्या करता है? उस कॉटन को अच्छी तरीके से यूज़ करता है, उसको मॉडिफाई करता है, चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग वो उससे कपड़े बनाता है। तो प्रोडक्शन का भी मतलब वही होता है कि जब एक इंसान एक कमोडिटी को, एक प्रोडक्ट को अपनी तरीके से मॉडिफाई करे और उस मॉडिफिकेशन में
उस कमोडिटी का इतना मॉडिफिकेशन हो जाए कि वो उसके लिए यूज़फुलनेस हो जाए उस कमोडिटी की, या वो उसको यूज़ कर सके, तो उसी चीज़ को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जब एक कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन करने के बाद वो चीज़ उसके लिए उपयोग में आती है या उस चीज़ की कुछ यूटिलिटी होती है उसके लिए, तो उसी चीज़ को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको एक और एग्जांपल्स के साथ समझें तो जैसे कि पॉट मेकिंग। पॉट हम किससे बनाते हैं? हम मिट्टी के बर्तन किससे बनाते हैं? सॉइल से बनाते हैं। तो सॉइल क्या है? एक तरीके से हमें नेचर से मिलता है, मिट्टी हमें नेचर से मिलती है, और उसी को एक इंसान यूज़ करके पॉट बनाता है, और उस पॉट का उसके लिए यूटिलिटी होती है, क्योंकि उसी को वो पॉट बना के बेचता है और उससे अर्निंग कमाता है। अगर हम बात करें लोहे की, स्टील की, तो वो भी हमें मिलती है। उससे हम अगर इक्विपमेंट बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, तो उसकी एक यूटिलिटी बन जाएगी। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक इंसान अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को मॉडिफ़ाई करता है और उसको मॉडिफ़ाई करने के बाद उस चीज़ को यूज़ करता है या उसकी कुछ यूटिलिटी होती है उसके लिए, तो वो ही चीज़ बन जाती है प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की परिभाषा। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया है, उन्होंने उस अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशंस दी है। तो उसमें से एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि थे एडम स्मिथ। उन्होंने प्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया है और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का डेफिनेशन है क्रिएशन और एडिशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी और वैल्यू इज़ नोन एज प्रोडक्शन। एडम स्मिथ के शब्दों में आर्थिक उपयोगिता अथवा मूल्य का सर्जन अथवा विस्तार ही उत्पादन कहलाता है। तो क्रिएशन या एडिशन किसी इकोनॉमिक यूटिलिटी का, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। जिसमें हम क्या करते हैं? कच्चे माल को यूज़ करते हैं और फिर कच्चे माल को हम यहाँ पर इंपोर्ट बोल सकते हैं, और उसको हम फिर ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं या परिवर्तन करते हैं। तो इंपुट को या कच्चे माल को जब हम परिवर्तन करते हैं तो उससे हमारा आउटपुट निकलता है। जैसे कि हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल क्या हो गई? इनपुट या कच्चा माल, और उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं किस में? पॉट बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में। तो वो मिट्टी के बर्तन हमारे क्या हो जाएंगे? आउटपुट या उत्पादित माल। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द गुड रीचेस टू द पर्सन हु विल यूज़ इट। जब तक उस पर्सन को वो चीज़ नहीं मिल जाए जो वो यूज़ करेगा, तब तक हमारा प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का कंप्लीट नहीं होगा। तो जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक जिसमें हमने कुछ चीज़ बनाई है, कुछ सामान बनाई है, और वो सामान एक पर्सन तक नहीं पहुंच जाए जो उसको वो यूज़ करना चाहता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि उत्पादित माल इसके उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाए। तो प्रोडक्शन जो होगा प्रोसेस का, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कंज्यूमर को वो गुड्स नहीं मिल जाए और कंज्यूमर उसको यूज़ नहीं करने लग जाए। तो इसी रीज़न से इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम यातायात बोलते हैं, या दूसरा है होलसेल ट्रेडर, रिटेलर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें भी प्रोडक्शन के अंदर काम आता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ का उत्पादन कर ले तो वो हमारे पास रहेगी, लेकिन उसे हमें किसी और लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रोडक्शन करने के बाद उसमें क्या ज़रूरी होगा? ट्रांसपोर्टेशन। फिर ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है? होलसेलर को करना है या ट्रेडर को करना है? होलसेलर मतलब जो थोक व्यापारी होता है, जो थोक में चीज़ें खरीदता है और बेचता है। ट्रेडर दुकानदार, रिटेलर दुकानदार होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को खरीद के लोगों को बेचता है। फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस भी हमारे प्रोडक्शन में काम आती है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन है या प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उस गुड्स को हम कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा दें और कंज्यूमर यूज़ करने नहीं लग जाए। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर है। इन सब की मदद के बाद ही वो चीज़ एक कंज्यूमर तक या उपभोक्ता तक पहुंच पाती है। तो इसलिए
हम प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं या प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के तत्व। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला है अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी और इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना या वृद्धि करना। तो हमेशा हमें प्रोडक्शन उसी चीज़ का करना चाहिए या प्रोडक्शन हमें उसी टाइम पे करना चाहिए जिसमें किसी चीज़ की यूटिलिटी इन्वॉल्व हो। मतलब प्रोडक्शन हम उसी चीज़ का करते हैं जिसके या जिसका हमें यूटिलिटी चाहिए या जिसकी कुछ उपयोगिता होती है। तो हमेशा एक प्रोसेस जो होती है प्रोडक्शन की, उसके अंदर यूटिलिटी होनी चाहिए, उसमें हमेशा एक यूटिलिटी का फॉर्म होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। सेकेंड है अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कमोडिटी मोर सूटेबल फॉर एक्सचेंज सो दैट इट कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड। उसे विनिमय योग्य बनाना ताकि उसे खरीदा व बेचा जा सके। तो प्रोडक्शन में हम जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ऐसी कमोडिटी का उत्पादन करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए जो सूटेबल हो किसी एक्सचेंज के लिए। और वो एक्सचेंज कौन सा हो सकता है? खरीदना और बेचना। तो अगर हम कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको बेचते हैं, और जो दूसरा प्रोडक्शन करता है उससे हम वो खरीदते हैं। तो हमेशा विनिमय योग बनाना होना चाहिए ताकि उस चीज़ को हम खरीद सकें या बेच सकें। तो कमोडिटी ऐसी होनी चाहिए जो सूटेबल हो एक्सचेंज के लिए, जो कि खरीदी जा सके और बेची जा सके। द प्रोसेस वेयर ह्यूमन एफर्ट इज़ कॉन्शियसली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड इट इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि का कार्य मानव प्रयास से ही होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से नहीं। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोडक्शन में प्रोसेस होना चाहिए जिसमें एक ह्यूमन एफर्ट लगा है, मतलब जिसमें एक मानव का एफर्ट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, ना कि वो एक नेचुरल फिनोमेना हो, ना कि वो प्राकृतिक रूप में हो। जैसे कि सॉइल, तो सॉइल एक प्राकृतिक रूप में है, मतलब मिट्टी जो है वो प्रकृति ने हमें दी है। लेकिन अगर उस प्रकृति को हम उस मिट्टी को हम यूज़ कर रहे हैं जो हमें प्रकृति ने दी है, और उसको यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक इंसान की एफर्ट्स लगेगी, एक इंसान का प्रयास लगेगा, जिसमें वो एक अपनी चीज़ों को यूज़ करके उस मिट्टी को कन्वर्ट कर सकता है यूज़फुल चीज़ों में। तो इसलिए जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो ह्यूमन एफर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी तो हमें अवेलेबल है, लेकिन हम मिट्टी से जब उसको अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, अच्छी मतलब कुछ यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं जिसकी कुछ यूटिलिटी होती है, तो वो ही प्रोडक्शन कहलाती है। तो उस टाइम पे एक ह्यूमन एफर्ट लगता है, एक इंसान का एफर्ट लगता है, ताकि वो उस चीज़ को यूज़ करके, उस मिट्टी को यूज़ करके कुछ यूटिलिटी वाली चीज़ें बना सके। तो प्रोसेस जो होना चाहिए प्रोडक्शन का वो हमेशा ह्यूमन एफर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है कि हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ उपयोगिता हो सके या यूटिलिटी क्रिएट हो सके। दूसरा है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं कमोडिटी का, या जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कमोडिटी का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो कमोडिटी सूटेबल हो बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। थर्ड है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमेशा ह्यूमन एफर्ट होना चाहिए उसके अंदर, ना कि एक नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए।